नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समृद्धि बैग वास्तु चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आज मैं बताऊंगी कि आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। न मिलने का कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आपको इतना मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। आपने बहुत लोगों को अक्सर देखा होगा कि बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे भी हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, बेस्ट भी दे रहे हैं, रियल में उनका माइंड भी बेस्ट है, दिमाग भी बेस्ट है, बट उनका आप लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसा वैसा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है आप स्वर के विपरीत काम कर रहे हैं। स्वर के विपरीत यदि काम करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले, लेकिन आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अक्सर इंटरव्यू में गए, बेस्ट से बेस्ट देकर आए, किसी दूसरे का हो जा रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण स्वर है। उसमें क्या होता है, आप स्वर के विपरीत काम कर रहे हैं। चंद्र स्वर का काम सूर्य में कर रहे हैं, सूर्य का काम चंद्र में कर रहे हैं, तो क्या हुआ, स्वर के विपरीत काम करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब आपको ये भी मैं बता दूं, बहुत लोगों को तो अभी पता भी नहीं होगा कि स्वर क्या है। मैंने इससे पिछले वीडियो में अपने बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ स्वर क्या है। स्वर क्या है? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, सुषुम्ना स्वर। चंद्र स्वर यदि आपकी बाई नाक की सांस चल रही हो, सांस जिसे सांस लेते हैं, बाई तरफ की सांस चल रही है, मतलब उसे बोलते हैं बायां स्वर एक्टिव है। दाई तरफ की सांस चल रही है, उसे क्या बोलेंगे, दायां स्वर एक्टिव है। इसे स्वर बोलते हैं, सांस को स्वर बोलते हैं। ठीक है। अब अगर बाई तरफ की नाक नोस्ट्रल एक्टिव है तो उसे आप बोलेंगे चंद्र स्वर एक्टिव है। दाएं तरफ का सांस चल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, सूर्य स्वर एक्टिव है। कितना आपको क्लियर हो गया होगा? सूर्य स्वर क्या है, चंद्र। अब जब दोनों नाक से एक बराबर इंटेंसिटी में सांस निकल रही है, बराबर सांस निकल रही है, निकाल रहा है इस तरह से, दोनों तरफ से सांस बराबर आ रही है, तो आप क्या कहेंगे उस समय, सुषुम्ना स्वर एक्टिव है। सुषुम्ना स्वर में दोनों नाक से बराबर सांस निकलती है तो सुषुम्ना स्वर बोलते हैं। बायां स्वर जब बाएं तरफ का सांस चलता है तो उसे बोलते हैं चंद्र स्वर चलता है। दाहिनी तरफ का सांस जब चल रही है तो उसे बोलते हैं सूर्य स्वर चल रहा है। अब चंद्र स्वर का काम यदि आप सूर्य में कर लेंगे तो भी अभी सफलता नहीं मिलेगी, और सूर्य का काम चंद्र में कर लेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कार्य किस वक्त करें कि आपको सफलता मिले, और चंद्र स्वर का कार्य है क्या। चंद्र स्वर का कार्य मतलब मेंटल पीस। चंद्र मतलब चंद्रमा मन का कारक है, तो उसमें आप मन संबंधित काम, जैसे कि कोई स्थिर काम है, स्थिर काम जो अस्थायी रूप से स्थिर रहे, उस काम को करना चाहिए। अब उसमें क्या आ सकता है, जैसे कि आपको घर बनाना है, ठीक है, घर का निर्माण करना है, नींव खोदना है, तो क्या करेंगे, उसे चंद्र स्वर में खोदेंगे क्योंकि वो अस्थायी काम है। अगर आपको तिजोरी में पैसे रखने हैं तो क्या करेंगे, उसे चंद्र स्वर में रखेंगे। यदि आपको किसी बच्चे का अपने स्कूल में एडमिशन कराना है तो उसे चंद्र स्वर में करिएगा। इसके अलावा यदि एग्रीमेंट वगैरह करना है आपको तो भी चंद्र स्वर में करिएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि शादी आप कर रहे हैं, बेटी या बेटे आप खुद भी शादी कर रहे हैं या शादी करने का काम जब भी आप करते हैं तो उसे चंद्र स्वर में करना चाहिए। चंद्र स्वर में अस्थाई यानी टिकाऊ काम करना चाहिए। अगर चंद्र स्वर में आप फेरे ले लेते हैं तो आपका शादी बहुत सुखमय बीतेगा, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, बहुत शांति मन से आप काम करेंगे, बहुत अच्छा आपका शादी चलेगा। वहीं अगर आप सूर्य स्वर में ले लेंगे शादी के फेरे तो क्या होंगे, तलाक तक की नौबत आगे, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो जब भी आप पारी ग्रहण संस्कार करें, मतलब शादी का फेरा लें, तो कब करना है, या हाथ जब लेते हैं शादी का, हाथ में हाथ लेते हैं जिसे पारी ग्रहण बोलते हैं, उसे कैसे करना है, उसे चंद्र स्वर में करना है। ठीक है। अब जैसे आपने इसका कार्य देखा, इसमें कौन कौन से कार्य, और अगर अपने स्वास्थ्य संबंधी काम कौन कौन से चंद्र स्वर में कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी जब भी आपको कार्य करने हैं तो स्वास्थ्य में आपको चंद्र स्वर में क्या करना चाहिए, जल तत्व संबंधित, जैसे जल, कोई भी फूड आइटम जैसे जूस है उसे ले सकते हैं। जल को पीना, चंद्र स्वर में जल को पीना चाहिए। यदि आपको किडनी से संबंधित कोई भी रोग वगैरह है तो आप क्या करेंगे, अगर यही आप चंद्र स्वर में आप जल को ग्रहण करते हैं, जिस समय आपका बायां सांस चल रहा हो उस समय आप जल को पीजिए। ठीक है। यदि मान लीजिए नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, तब उस समय आप दोनों नाक को इस तरह से बंद करके जल को पी लीजिए। और कोशिश करिए अगर दाएं तरफ की नाक को बंद करके बायां सांस चलने लगे तब आप जल को पीजिए, तब आपका किडनी इन्फेक्शन तुरंत खत्म हो जाएगा, किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी।
आपने देखा होगा कि बहुत लोग डायलिसिस वगैरह पे रहते हैं, तो अगर इस तरह से कर लेंगे तो इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि चंद्रासन में क्या क्या करना चाहिए। यूरिन पास करना हुआ, यानी कि यूरिन पास करना यानी पेशाब करना। चंद्रेश्वर में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप जब भी टॉयलेट जाते हैं एक नंबर के लिए, एक नंबर, तो आप क्या करेंगे, नाक को आप दाहिनी तरफ के नाक को दबा लीजिए, बाएं तरफ के नाक सांस को चलने दीजिए, फिर आप यूरिन को पास करिए, तब आपका किडनी इन्फेक्शन आपको कभी नहीं होगा। ठीक है, ये चंद्रेश्वर का काम आपको पता चल गया कि कौन कौन सा काम चंद्रेश्वर में करने से सफलता मिलेगी। अब सूर्यस्वर पे आ जाइए। सूर्यस्वर मतलब दाहिनी तरफ की नाक सांस चल रही हो, दाहिने नाक से सांस आपकी चल रही हो, उस समय आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सूर्यस्वर में दीजिए। कोर्ट केस करने जा रहे हैं, कोर्ट वगैरह जा रहे हैं तो सूर्यस्वर में जाइए। सूर्यस्वर में कोई भी मजबूती का काम किया जाता है, जिसमें स्ट्रेंथ हो, शक्ति हो। यदि दौड़ना है, जिम जाना हुआ है, मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिसमें भी आपका मेहनत लग रहा है, मेहनत संबंधी जिसमें चेतना शक्ति जागृत हो जाए, वैसे कार्य को करने के लिए आपको क्या करना है, वैसे कार्य को करने के लिए आपको सूर्यस्वर में करना है। मतलब जब आपका दाहिना स्वर चल रहा हो, दाहिनी सांस चल रही हो, उस समय स्वर को करेंगे तो आपको 100 नहीं 1000% सफलता मिलेगी। किसी स्वर को स्वर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे अगर किसी भी काम को, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसके अलावा आप सूर्यस्वर में कौन सा कार्य कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका कोर्ट का केस हो गया। अगर सूर्यस्वर में शादी कभी मत करिएगा, कर लेंगे तो आपका तलाक का नौबत आ जाएगा, लड़ाई झगड़े भयंकर विवाद हो जाएंगे। अगर मारपीट का भी काम कर रहे हैं, अगर आपको जीतना मारपीट में, तो सूर्यस्वर में कर लीजिए, जीत जाएंगे मारपीट में। लड़ाई झगड़े करने हो तो भी जीत जाएंगे। सूर्यस्वर में वही शक्ति सामर्थ्य का काम करना है जिसमें कि आपको विजय प्राप्ति हो। और स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए, जैसे कि सूर्यस्वर में दूसरा कार्य मैं बता दूं कौन सा करना चाहिए। जैसे स्टूल पास करना हुआ या मल विसर्जन करना हुआ, तो उसे सूर्यस्वर में करिए। भोजन ग्रहण करना भी सूर्यस्वर में। सूर्यस्वर में अगर भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब ठोस आहार, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी चीज ये सब आप खाते हैं, ठोस आहार है, इसे खाते हैं, लिक्विड नहीं है, तो ये सूर्यस्वर में करिए, तो आपका खाना तुरंत पच जाएगा। क्योंकि सूर्य जो है अग्नि तत्व है, अग्नि पचाने का काम करती है, तो अग्नि तत्व आप एक्टिव रहेगा, उस समय आप खाना खाएंगे तो जो भी खाएंगे सब कुछ हजम हो जाएगा आपको। अगर वही चंद्र में कर लेते तो आपको कब्जियत बनी रहेगी। अब सूर्यस्वर में जब टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट में जाने के लिए आपको स्टूल पास करने के लिए सूर्यस्वर में जाइए। उस समय आप क्या करिए, बाएं नाक के सांस को बंद कर लीजिए, बाएं तरफ के नाक को बंद कर लीजिए, दाहिनी तरफ से सांस को चलने दीजिए, तब टॉयलेट सीट पे बैठिए। अगर आप 10 मिनट में टॉयलेट पास करते थे तो उस समय अब आप 5 मिनट में ही करके चले आएंगे। आपका पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट संबंधी रोग भी खत्म हो जाएंगे। और सूर्यस्वर में कौन से कार्य करने चाहिए, जैसे कि वास्तु निवारण काम, वास्तु दोष का जो भी निवारण करते हैं, कुछ वास्तु दोष का निवारण भी सूर्यस्वर में किया जाता है। जैसे कि आपने सूर्यस्वर में देखा होगा तोड़फोड़, जैसे घर का तोड़फोड़, डिमोलिश करना, घर की कटिंग करना, ये सूर्यस्वर में किया जाता है। उसे चंद्र में कर लेंगे तो फिर वो आपका अगर 1 साल का काम जो है वो 10 साल में कंप्लीट होगा ही नहीं, लटक जाएगा आपका काम। कुछ वास्तु निवारण काम चंद्रेश्वर में किए जाते हैं, सभी काम नहीं किए जाते। कुछ वास्तु दोष का निवारण जो है वो चंद्रेश्वर में होते हैं, कुछ सूर्यस्वर में, जैसे तोड़ना हुआ, कटिंग करना हुआ, ये सब सूर्यस्वर में करते हैं। सुषुम्ना के बारे में बता रही हूँ। सुषुम्ना स्वर में आपको क्या क्या करना चाहिए। सुषुम्ना स्वर में जब दोनों नाक की सांस चल रही है उस समय आपको क्या काम करना चाहिए। उस समय कोई भी काम ना करें। यदि आप व्यापार शुरू करते हैं तो व्यापार आपका नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा। उस समय सिर्फ माला जपना है, राम राम का नाम लीजिए, क्योंकि उस समय आप जब दोनों नोस्ट्रिल से बराबर इंटेंसिटी से सांस निकलती है तो क्या होता है, उस समय आपको 72,000 जो नाड़ियां हैं वो सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाती हैं। ब्रह्मांड से कनेक्ट होने से उस समय आप प्रभु का नाम लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फलित होगा। आप किसी को आशीर्वाद दीजिए, वो फलित होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि भगवान के अलावा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता किसी में नहीं होती। जहां लगाएंगे वहां खराब हो जाएगी। सिर्फ भगवान में लगाइए तो आपको भी बेनिफिट होगा, किसी को आशीर्वाद देते हैं उसे भी बेनिफिट होगा। हाँ, मैंने सूर्यस्वर का 1-2 काम और मैं भूल गई, बताती हूँ। सूर्यस्वर में एक काम और ध्यान रखिएगा, किसी को उधार देते हैं सूर्यस्वर में दीजिएगा।
सूर्य स्वर में किसी को उधार देने का काम सूर्य स्वर में करिएगा। चंद्र में अगर उधार दे देंगे तो आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। तो जब भी किसी को उधार दीजिए तो सूर्य स्वर में दीजिए, ठीक है। और यदि मशीन वगैरह अगर आप लगाते हैं, मशीन जब लगाते हैं तो उसे चंद्र में मत लगाइएगा, उसे सूर्य स्वर में लगाइएगा। सूर्य में लगाएंगे तो मशीन लगातार चलती रहेगी। अगर आप चंद्र स्वर में मशीन लगाते हैं तो मशीन में बहुत तोड़ फोड़, बड़ी दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। इसलिए मशीन को सूर्य स्वर में लगाना चाहिए और उधार पैसे भी सूर्य स्वर में देना चाहिए। अब आपको बता देती हूँ कि किस दिन सूर्य स्वर का दिन कौन कौन सा है और चंद्र स्वर का कौन कौन सा दिन है। चंद्र स्वर का दिन आप नोट कर लीजिए। चंद्र स्वर मंडे यानी सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये चंद्र स्वर के दिन है। सूर्य स्वर के दिन मंगलवार, शनिवार, रविवार, ये सूर्य स्वर के दिन है। अगर आपकी बाई सांस चल रही है, उस दिन सोमवार का दिन है, ठीक है। उस दिन सोमवार का दिन है, बाई सांस चल रही है और चंद्र से संबंधित आपने काम भी कर दिए, मैंने आपको जो जो काम बताए हैं, तो आपका 1000% काम में सफलता मिलना ही मिलना है। और सूर्य स्वर का जो काम है, मान लीजिए मंगलवार है, शनिवार है, रविवार है, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, इस दिन यदि आपकी दाहिनी तरफ की नाक यानी राइट नोस्ट्रल चल रही है और सूर्य से संबंधित काम, सूर्य स्वर से संबंधित आपने काम कर दिए, तो उसमें 1000% आपको सफलता मिलनी निश्चित है। तो आई होप आप सभी को ये स्वर के बारे में समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप काम करते हैं तो आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होंगी। सफलता 100 नहीं 1000% आपको मिलेगी। यदि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।